Hello friend, welcome to Sushil Math Mantra. We are discussing in this lecture class 9th का न्यू चैप्टर। ये है आपका चैप्टर 6 है। इसको हम लोग इस चैप्टर का जो नाम है लाइंस एंड एंगल्स है, रेखाएं और कोण, है ना। तो आज हम लोग जो है कि इस पर बेसिक जो भी कुछ इसके बनते हैं उसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे चैप्टर का नाम पहले ही हम लोग जान लेते हैं, रेखा और कोण क्या है। पहले हम लोग रेखा पे बात करते हैं। ये लाइन क्या है ना, रेखा। इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। गुड। चलो, रेखा क्या होता है आप जान रहे होंगे कि इसके पहले आप लोग क्लास 8th में पढ़ के आए हैं। कुछ ऐसा होता था नोटेशन, इसको हम लोग लाइन बोलते थे, एंगल बोलते थे। इसमें देखो, इसमें दोनों सिरों पे तीर लगा होता है, तीर का एरो लगा होता है, ये एरो लगा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा लाइन है कि जो बोथ साइड इंक्रीमेंट कर सके, यानी दोनों तरफ क्या हो बढ़ाया जा सके, ऐसा मैं लगा दे रहा हूँ। अगर कोई भी रेखा मेरे पास है, या ऐसे कह ले कि ऐसी रेखा, मतलब ऐसा कोई चीज़ हो, यानी वस्तु हो या रेखा हो जो दोनों दिशाओं में अन्य दूरी तक बढ़ाई जा सके। दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं क्या है, द कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इज नोन एज लाइन। बिंदुओं को समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। बिंदु तो भाई अनंत दूरी तक चलेगा। तो ऐसा इसका डिफरेंशियल लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, रेखा बोलते हैं। ठीक, ये रेखा है। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स the combination of points are called line। ठीक, बिंदुओं का समूह जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास ए और ये बी है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज सिंबॉलिक फॉर्म, या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं ए बी और ऊपर ये एरो का निशान हम लोग लगा देते हैं दोनों साइड वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका रेखा हो गया। दूसरा आपका आता है क्या, लाइन सेगमेंट आता है। लाइन सेगमेंट आप लोग जानते हैं। जैसे अब रेखा की बात है तो रेखा कई प्रकार की होती है। मेनली आपका रेखा दो ही प्रकार की होती है। एक आपका समांतर रेखा होती है, एक ठो क्या होते हैं, संपाती रेखा। तीन होते हैं ना जी। क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, लाइन का जो टाइप्स ऑफ लाइन, इसको मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ लाइन। जो बेसिकली हम लोग पढ़े हैं क्या होता है हम लोग का, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन। सेकंड आपका क्या होता है यहाँ पर, इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। थर्ड वाली क्या होती है आपका, कोलिनियर लाइन हम लोग पहले। इसको हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। इन बेसिक में हम लोग ऐसा है, इसको हम लोग ब्रीफ कर ले रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रक्षेपी रेखा।
ये प्रच्छेदित रेखा हो गई। इसके बाद इसको बोलते हैं संपाती रेखा। देखो तीनों का मैं स्ट्रक्चर इधर अलग अलग बना रहा हूँ। जैसे समांतर रेखा क्या होती है, अगर कोई मेरे पास दो रेखा दे रखी है और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या हमेशा अगर इक्वल हो, इन दोनों बीच की दूरी हमेशा सदैव क्या हो, बराबर हो, तो इस टाइप की रेखा जो होती है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ए बी समानांतर सी डी कह लें, इसका नाम सी डी देते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे इसको हम किया ए बी पैरेलल, ये डबल लाइन है हॉरिजॉन्टल, और इसको लिख देंगे सी डी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। दूसरा आपको प्रच्छेदित रेखा। प्रच्छेदित रेखा क्या होती है, अगर एक कोई रेखा कोई दूसरी रेखा को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे, यानी कट करती हुई जाए, है ना। अगर मैं कह लूँ कि ये मेरे पास ए बी रेखा ये है और इसको सी डी बोलते हैं। देखो इस रेखा को ना हम लोग कभी कभी स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट कर, इसको हटा दे रहे हैं ये वाला, खैर कोई बात नहीं कर दी, इसको कहेंगे स्मॉल लेटर से, जैसे एल स्मॉल और एम से कह दिए, है ना। तो इसको हम लोग स्मॉल एम से भी पढ़ते हैं। तो ये ए बी है, इसको मैं ए बी कर दिया, सी डी ये हो गया। तो ये क्या है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, अगर ऐसा कोई लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा आपका प्रच्छेद रेखा। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि यदि कोई एक रेखा दूसरी रेखा पर ही हो, ये मेरे पास एक रेखा ए बी है, ठीक ना, दूसरी कोई रेखा इसी रेखा पर है, तो ऐसी प्रकार की जो रेखाएं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती रेखा बोलते हैं। जैसे ये ए बी रेखा हो गया, मैं एक किसी पे और यही रेखा खींच दे रहा हूँ, देखिए इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, सी डी रेखा। तो ये रेखा क्या होती है, एक दूसरे को क्या कहेंगी, एक दूसरे कोलिनियल लाइन बनती है कि ना। इफ़ वन लाइन्स अगेन द कोलाइन कर जाए किसके, सेकंड लाइन के सी डी के, तो दिस टाइप से जो लाइन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कोलिनियर कहलाएंगे। ये तो थे आप लोग का टाइप्स ऑफ लाइन्स। अब लाइन्स के आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये अगर लाइन है तो लाइन का और कुछ पार्ट होते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं बात बताऊं, लाइन के आगे आता है लाइन सेगमेंट आता है, क्या, लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। क्या होता है रेखाखंड, क्या होता है, अगर कोई भी मेरे पास लाइन है, सपोज करो यही मेरे पास लाइन है, इस लाइन में से कोई अगर एक टुकड़ा मैं बाहर निकाल लूँ तो वही टुकड़ा क्या बन जाता है, इसका क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। कहेंगे क्या, ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मैंने क्या बताया कि क्या है, रेखा को भाग को हम लोग क्या कहेंगे, रेखा खंड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसा, रेखा के किसी भाग यानी पार्ट को क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। ये आपका रेखा खंड है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन इसका जो है कि, या मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिंबल लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, सिंबल इज लाइन सेगमेंट। लाइन जो सेगमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह क्या होगा आपका, ए लिख के ये बी है ना, और ए बी पे केवल ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ए बी लिख करके एक लाइन खींच देंगे, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग कॉल करते हैं कि ए बी रेखा खंड। ओके, चलते हैं आगे। जैसे मैं यहाँ पर एक ग्राफ स्ट्रक्चर क्यों, ये मेरे पास एल रेखा है और इस रेखा से कोई मैंने एक भाग ए और बी मैंने उठा लिया, तो यही ए इसका ए बी भाग है जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं ए बी किससे, लाइन से, तो इसको हम लोग रेखा खंड कहते हैं। नोट करिए जल्दी।
चलिए हम लोग क्या पढ़े, लाइन पढ़े, लाइन सेगमेंट पढ़े। अब ये जान लीजिए आप लोग कि लाइन और लाइन सेगमेंट क्या डिफरेंस है ना, क्या अंतर है इसमें लाइन और लाइन सेगमेंट में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, दो आदि बिंदु होते हैं, है ना, टू इनफाइनाइट टर्म इंक्रीजिंग पॉइंट होते हैं, दो अनंत दूरियों तक यानी अनंत लंबाइयों तक बढ़ने वाले इंक्रीज करने वाले दो पॉइंट होते हैं। बट इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल इसका ऐसा ही बनता है कैसे कि ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट, यानी ऐसा रेखा का वह भाग होता है रेखाखंड जिसमें क्या हो, वो दो अंत बिंदु हो। जब मैंने कहा कि ए पार्ट ऑफ लाइन, तो ए पार्ट ऑफ लाइन का मतलब क्या है कि जब वो रेखाखंड से कोई एक पार्ट निकाल लिया गया तो सीधी सी बात इंक्रीमेंट करेगा नहीं, तो उसमें दो बिंदु आ जाते हैं, मतलब स्थिर बिंदु ना तो बढ़ सकते हैं ना हो सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कि टू एंड पॉइंट। तो इसमें क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट में दो जो है कि अंत बिंदु पाए जाते हैं, बट रेखा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ की फिक्स ये जो होगी लेंथ फिक्स हो जाएगी, इसकी कोई फिक्स होती नहीं है ना, क्योंकि बिंदुओं का समूह होता है। तो आगे हम चलते हैं, इसी के आगे लाइन सेगमेंट के आगे आपका बचता है क्या, रेज बचता है। चलिए हम लोग किरण पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला आपका रे है। किरण क्या होता है, देखिए समझिएगा, किरण क्या होता है कि अगर किसी भी रेखाखंड का एक भाग तो लूँ, बट उसका केवल एक अंत बिंदु होना चाहिए, एक आदि बिंदु यानी अंत बिंदु होना चाहिए, और दूसरा इनफाइनाइट रेंज का होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ क्या, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, लिखूँ ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, है ना, यहाँ पर ये जरूर करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वन एंड पॉइंट, ठीक ना, इज कॉल्ड क्या, रेज। इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी मेरे पास रेखा है, उसका एक भाग जरूर लिया हो, लेकिन कैसा भाग लिया, एक भाग स्थिर है, दूसरा भाग अनंत है। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे मैं भी अगर जैसे मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक लाइन है, और लाइन का मैं नाम दे रहा हूँ एल, और इसका कोई मैंने एक पार्ट यहाँ से उठा लिया, ये वाला किरण इधर का साइड, इसको मैं ए कर दे रहा हूँ, और ये वाला बी वाला पॉइंट। तो मैं ए बी अगर इसको लिया, तो इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म ये है, इसका सिंबल है, ऐसा बनेगा। कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी, और ऊपर क्या लगाएंगे, एरो बनाएंगे, एक साइड डायरेक्शन वाला, वन डायरेक्शन वाला, क्योंकि इसका एक बिंदु अंत है, दूसरा इनफाइनाइट तक इंक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कर क्या सकता हूं, कहूं क्या, किरण क्या होता है, रेखा का वह भाग है जिसका एक अंतिम आदि बिंदु होता है या एक अंत बिंदु होता है। ठीक, ये मेरे पास क्या है, किरण रेखा का वह भाग होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है भाई, जिसका एक अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु होता है। ओके, तो ये था इन जनरल डेफिनेशन, किरण का हो गया, रेखा का हो गया, रेखाखंड का हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे हम लोग, पॉइंट के हम लोग डिस्कशन करेंगे, पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, किस प्रकार से बिंदुओं का जो समूह होता है। हाँ, तो आगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अब तक हम लोग क्या सीखे कि लाइन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन क्या होते हैं, इसके बाद लाइन के जो पार्ट होते हैं उसका क्या क्या नाम है, लाइन सेगमेंट, रेज जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे क्या, जो पॉइंट होते हैं किस प्रकार कंबाइंड होते हैं। पॉइंट का जो कंबाइंड होता है तो टू टाइप्स होता है। फर्स्ट वाले को अगर हम क्या करें कि अगर कोई एक लाइन पर अगर 3 या मोर देन पॉइंट अगर वन लाइन पे आ जाए तो आपका कोलिनियर होगा, दूसरा होगा नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे
आप लोग हेडिंग लगाएंगे, क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। इसको हिंदी में संरेख बिंदु बोलते हैं, संरेख, दोनों संरेख बिंदु। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए ये है। चलिए पहले समझते हैं हम लोग संरेख बिंदु होता क्या है, जिसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, वो क्या होता है। कहते क्या है कि 3 or more than points lie on same line। कह रहा है क्या कि अगर मेरे पास कंबाइन करो, अगर सोचो कि मेरे पास अगर ए पॉइंट ये है, दूसरा कोई पॉइंट ये बी है, और तीसरा ये पॉइंट कोई मेरे पास सी है। अगर 3 बिंदु ऐसे हैं, 3 हो सकते हैं, मोर देन 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो या 3 से ज़्यादा, 3 से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 पॉइंट फॉर्म करेगा तो या तो आपका रेखा बनेगा या वगैरह वगैरह। कोलिनियर के लिए कंडीशन मिनिमम आपका 3 पॉइंट होना चाहिए। अगर 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पे आ जाए, जैसे ये 3 बिंदु हैं, अगर इसको मैं एक रेखा ड्रा करूं, अगर ये तीनों पॉइंट्स इसी रेखा पे आ जाएं, है ना, ये ऐसे आ जाएं, तो ये जो पॉइंट होता है, ये तीनों पॉइंट जो होंगे उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। समझना, मैंने क्या बताया कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार की रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो लिखिएगा, अगर इसका मैं डिफिनीशन बनाने का प्रयास करूं तो लिखेंगे क्या, 3 or more than, 3 or more than points lie on a same line। क्या कहा, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट यदि एक ही रेखा पर उपस्थित हों तो ऐसे को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोलेंगे कि, या ऐसे कर लेंगे तो लिखेंगे दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। 3 or यहाँ पर लिख लेना, or more than points lie on a same line, they are called कोलिनियर पॉइंट। ठीक ना। हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे, जब 3 या 3 से अधिक 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हो, एक ही रेखा पर उपस्थित हो या एक ही रेखा पर हो, सीधा समझ लिख देता, एक ही रेखा पर हो, तो इस प्रकार की बिंदु को, तो इस प्रकार के बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक ना। मैंने कहा क्या कि जब 3 या 3 से अधिक किसी एक ही बिंदु पर उपस्थित हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका कोलिनियर पॉइंट होता है, संरेख बिंदु होता है। दूसरा होता है असंरेख बिंदु। क्या होते हैं, बिंदु भी 2 प्रकार के हुए, संरेख, दूसरा असंरेख बिंदु। चलो असंरेख पे थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। जैसे ये था क्या कि एक रेखा पर रिप्रेजेंट किया, यानी एक ही रेखा पर उपस्थित हो गए, तो इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, इसको नाम दे दिए कोलिनियर पॉइंट दे दिए। क्या नाम दे दिए इसका, कोलिनियर पॉइंट। अगर दूसरा असंरेख बिंदु,
असंरेखीय बिंदु से हम कोई भी स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं, सेट ट्रायंगल्स का हो, रेक्टेंगल्स का हो, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो हम लोग आगे बात करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट का। नॉन कोलिनियर लाइन या कोलिनियर पॉइंट समझ लेना, कोई दिक्कत है नहीं। असंरेख बिंदु इसको हम लोग बोलते हैं असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु क्या कहता है समझना धीरे से, बहुत प्यारा सा डिफिनीशन इसका भी है। अगर आप लोग को समझ में आया होगा संरेख बिंदु, जस्ट उसका उल्टा इन्होंने बताया कि 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक रेखा में उपस्थित हो तो संरेख बिंदु होता है। अदरवाइज अगर 3 या 3 से अधिक रेखा अगर एक रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर ना उपस्थित हो तो असंरेख बिंदु होगा। क्या समझना यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ उसको देखो। अगर मैं कह लूँ कि मेरे पास ये पॉइंट ए और ये कोई एक बी में मान लेता हूँ और यहाँ पर कोई मैं एक पॉइंट सी ले लेता हूँ। अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक रेखा में नहीं उपस्थित होते, जैसे ये देखो संरेख की उपस्थिति में मैं एक चीज़ बता दूं, अगर संरेख कोई चीज़ है, चाहे आपका कोई 3 पॉइंट है तो त्रिभुज का फॉर्म करते, 4 पॉइंट होगा तो चतुर्भुज का फॉर्मेशन करते। अगर किसी भी कंडीशन में अगर 3 बिंदु अगर संरेख है तो इसका संरेख केस में जो उस स्ट्रक्चर का जो एरिया होता वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। बहुत ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि अगर कोई भी बिंदु आप लोग जानते हैं त्रिभुज का फॉर्मेशन करने के लिए मुझे 3 बिंदु की आवश्यकता होती है और क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन करने के लिए मुझे 4 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। पेंटागोन का 5, अगर चाहे 4 बिंदु हो तो अगर उसका असंरेख बिंदु होगा तो फॉर्मेशन करेगा रेक्टेंगल का या क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक करेगा, चतुर्भुज का करेगा। अगर वही चारों बिंदु संरेख हो जाएंगे तो उस जो भी चतुर्भुज होगा क्वाड्रेंट होगा उसका जो एरिया बन जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे इसकी मैं बात करूं कि यहाँ पर 3 बिंदु हैं, अगर 3 बिंदु को मैं छटका दूं यानी एक रेखा बना कर तो त्रिभुज का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर ऐसे कंडीशन में है तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, 0 होगा। अदरवाइज देखो कोई ना कोई शेप ले लेगा। 3 पॉइंट है तो ये होगा। अगर मैं 4 पॉइंट की बात करूं, मैं कहूँ एक बिंदु ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 4 बिंदु इनको मिलाओगे, इसको मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, इसके बाद इसको ऐसे मिला दो। 4 बिंदु को किससे फॉर्मेशन हम लोग कर दिए, एक क्वाड्रेंट है चतुर्भुज का, कोई भी चतुर्भुज है में भी हो सकता है ना। तो वही चीज़ है कि अगर असंरेख बिंदु रहेगा, 3 बिंदु रहेगा, 4 बिंदु रहेगा तो किसी न किसी शेप का स्ट्रक्चर करेगा यानी स्ट्रक्चर करेगा। तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका ना कुछ तो एरिया बनेगा, बट आपका संरेख केस में हमेशा क्या होगा, एरिया 0 होगा। यानी जो क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल तब तो 0 हो गया। देखो इसमें कुछ तो जगह दिख रही है ना कुछ जगह दिख रही है। इसमें क्या जगह दिख रही है, नहीं दिख रही। वैसे भी रेखा एक प्लेन सपाट होता है, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई होती है ही नहीं है, तो उसका एरिया तो बनेगा नहीं, है ना। तो इस केस में कोई भी स्ट्रक्चर अगर 3 बिंदु रहेगा तो त्रिभुज, 4 बिंदु वाला अगर संरेख बन रहा है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0। अगर 3 बिंदु वाला संरेख बन रहा है तो उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, 0। मतलब 3 बिंदु वाला से मतलब त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या होगा, एरिया 0 होगा। तो इसका हम लोग लिखेंगे क्या, ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, सेम यही आपका है 3 or more than 3 or more than points, more than points, पॉइंट स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया हूँ, पॉइंट्स यहाँ पर OI रहता है, पॉइंट्स lie is not same line, ठीक है ना। तो they are called नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना। ये इसका डिफिनीशन है। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर न उपस्थित हो तो उसे असंरेख बोलते हैं। जब 3 या
3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर ना हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ये सब असंरेख बिंदु हैं। चलिए आज के विषय में हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वाले में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।